बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में कैरी के शरबत की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। गर्मियों में ठंडी तासीर वाले शरबत पीने को दिल चाहता है, तो यही मशरूब हम घर में बनाएंगे जिसकी तासीर भी ठंडी होगी। कच्चे आम का मौसम है। आधा किलो कच्चे आम लिए हैं, इनको अच्छी तरह वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इसका छिलका उतार देंगे। छुरी या पीलर की मदद से सारा छिलका आप इस तरह उतार दें। उतारने के बाद कट लगा लेंगे। कट इसलिए लगाएंगे कि इनको हमने सॉफ्ट करना है, ताकि गूदा हमें चाहिए तो कट लगाएंगे तो रेशे जो बाल इसमें होते हैं जाला सा वो नहीं आएगा। तो अब ये प्रोसेस जो है लाजमी देखना है और इसी तरीके से आपने इनको बनाना है। 3 कप पानी लिया है, फ्लेम ऑन करके पानी रखेंगे। पानी को बॉयल आ जाए, पानी को बॉयल आ चुका है, इसमें आम डाल देंगे। आम 15 से 20 मिनट रखेंगे जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते। आप प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं, थोड़ा सा ढक्कन हटा के रखेंगे। दूसरी तरफ चीनी का शीरा बना लेते हैं। 3 कप पानी लिया है, आधा किलो ही चीनी ली है। जितने आम हैं उतनी ही चीनी लेंगे। इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें 1 टीस्पून इलायची का पाउडर डाल देंगे। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, खुशबू भी आती है, टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। अच्छी तरह इसको 10-15 मिनट पकाएंगे। शीरा बनाएंगे, तार वाला शीरा नहीं बनाना। आम भी गल चुके हैं, गूदा इसका अलग हो चुका है, पल्प तैयार हो गई है और इसको 15 से 20 मिनट पकाया है जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते। गुठली से सारा गूदा उतार लेंगे। थोड़ी देर इसको रखा है, ठंडा हो चुका है। अब बड़ी छानी ली है, उसमें इस तरह छान लेंगे ताकि जो सॉफ्ट वाला है गूदा वो वाला स्टेन हो जाए और जो रेशेदार है इसमें से जाला सा वो निकाल दें। गुठलियों के ऊपर से भी अच्छी तरह साफ़ कर लिया है, रेशा इसके साथ ही चिपका हुआ है। अब ये पल्प तैयार हो चुकी है, बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी पल्प तैयार हो चुकी है। इस शक्ल की है। जो शीरा निकाल के रखा हुआ था उसमें मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे, फिर दोबारा इसको पकाएंगे। 10 मिनट पकाएंगे, थोड़ा सा इसको गाढ़ा कर लेंगे। अगर आप फूड कलर चाहते हैं तो फूड कलर भी डाल सकते हैं। अब इसमें काला नमक डालेंगे 1 टीस्पून। 1 टीस्पून इसमें आम रेगुलर नमक डालेंगे। मिक्स करेंगे। मिक्स करने से इसमें खुशबू भी आएगी और टेस्ट अच्छा हो जाएगा। ग्रीन कलर का फूड कलर डालेंगे ताकि बाज़ारी जैसा होता है उसी तरह का ये मशरूब तैयार हो जाए। बाज़ार में जब कच्चे आम का शरबत लिया जाता है तो ग्रीन कलर का होता है। तो अगर आप नहीं डालना चाहते हैं फूड कलर तो आप स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ी देर इसको पकाएंगे, थिक सा हो जाए। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, जैसे शरबत होते हैं उसी तरह का करेंगे। अब ये ठंडा भी हो चुका है। एयर टाइट बॉटल में आप डाल सकते हैं। इसको फ्रिज में आप रखें, पूरा महीना ये ठीक रहेगा और ठंडा करके इसको इस्तेमाल करें, बहुत ही मज़े का लगता है। आपने किस तरह इसको इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है, 1 गिलास है तो उसमें 3 से 4 टेबल स्पून आप डाल कर पानी डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ये बाज़ार जैसा ही बनेगा और इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। बर्फ़ डालें, उसके बाद ये ठंडा ठार तैयार हो जाएगा और इसमें ये 3 से 4 टेबलस्पून हमने शरबत डाला है आम का और मिक्स करेंगे और अपने बच्चों को दें। जो ठंडी तासीर वाला है, गर्मी भी नहीं लगेगी और आपको अच्छा भी फ़ील होगा। आप ज़रूर बनाएं, फिर मुझे बताएं कि आपने आम का शरबत बनाया तो कैसा बना। डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।